हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारी जूझ कहानी है तो उसके जो है क्वेश्चन आंसर है, हम उसको जो है कवर करें। तो पेपर में किस तरीके से कितने नंबर का आता है ये जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब जो है मैं बिना टाइम वेस्ट किए जो है शुरू करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में जो है कैसे पैदा हुआ। अब जो लेखक थे, लेखक कौन, जो आनंदा था, उन्हीं की बात हो रही है। तो वो जो है कैसे अपने आप में ऐसा करते कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी ये जो है कविताएं लिख सकता हूँ। तो इसका आंसर क्या है कि लेखक को मराठी का अध्यापक बड़े आनंद के साथ पढ़ाता था। वे भाव, छंद और लेख के साथ कविताओं का पाठ करता था। तो जो मराठी के अध्यापक थे तो वो क्या करते थे कि वो कविताओं को इस तरीके से पढ़ाते थे कि जो है उसमें उत्सुकता आ जाती थी। जैसे भाव, छंद और लय के साथ जो है कविता पढ़ाते थे, यानी कविता को इस तरीके से बताते थे कि उसमें जो पढ़ने में उत्सुकता आ जाती थी। बस तभी क्या हुआ कि लेखक में के मन में भी ये विचार आया कि क्यों ना वह भी जो है कविता लिखना शुरू करे। ये देखकर उसको ये लगा कि जब शिक्षक इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो मैं भी क्यों ना कविताएं लिखना शुरू कर दूं। तो वो क्या करता था कि खेतों में काम करते करते, भैंसे चराते चराते, वो खेत में काम भी करता था और भैंस चराते चराते क्या करता था, उसको बहुत सारा समय मिलता था। तो इस कारण से वो क्या करता था, उसने कविता लिखने शुरू कर दी, क्योंकि खेत में काम करेगा तो फ्री ये काम करते करते भी वो कविताएं लिखता था। फ्री मतलब कैसा था, काम तो उसके पास बहुत था, काम करता था, लेकिन उसको बहुत खाली खाली रखता था क्योंकि वो अकेले ही जो है काम करता रहता था, तो उसे बहुत बोरियत लगती थी। तो ये सब देखकर उसने क्या किया, कविताएं लिखना आरंभ कर दी, यानी शुरू कर दिया। और अपनी सारी कविताओं को वो क्या करता था कि मराठी के जो अध्यापक थे उनको दिखाता था कि मैंने जो कविताएं कैसे लिखी, कभी भैंस चराते चराते लिखा है, कभी बादलों पे ऊपर लिख रहा है, तो कभी खेत के ऊपर जो है कविताएं लिख रहा है। और जो है गुनगुनाते हुए लिखता था और सर को जो है बाद में दिखाता था। फिर सर बता देते थे कि इसमें क्या कमी है और क्या नहीं है। तो इस तरीके से जो है उनके मन में क्या हुआ, आत्मविश्वास जगा। तो ये क्वेश्चंस जो है 2 नंबर में आएंगे, तो 2 नंबर के हिसाब से इतना बहुत है। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपको जो है समझ में नहीं आया, आप बिना पढ़े भी दे सकते हो। क्योंकि अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, चैप्टर में ये बात सारी बात बताई, तो आप दे सकते हो आराम से। अगला है श्री सौंदरगेकर अध्यापक की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई है। हमें जो है मराठी के जो अध्यापक है सौंदरलेकर, उनके बारे में जो है उनकी विशेषता बताने कि उन्होंने जो है लेखक के मन में आत्मविश्वास कैसे जगाया। तो उनकी विशेषताएं क्या है, तो उनके बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या है कि श्री सौंदरलेकर मराठी के अध्यापक थे। लेखक बताता है कि पढ़ाते समय वे स्वयं में रम जाते थे। आपको याद रखना है कि वो किसके अध्यापक थे, तो मराठी पढ़ाते थे तो उसी के अध्यापक थे। और लेखक क्या बता रहे हैं, यानी जो आनंदा है उन्हीं की बात हो रही है। तो लेखक क्या बता रहे हैं कि पढ़ाते समय वो क्या करते थे, स्वयं में रम जाते थे। उनका कविता पढ़ाने का अंदाज क्या बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अलग था। सुरीला गला था एक, तो छंद की बढ़िया लय, ताल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास, यानी छंद को किस तरीके से प्रयोग करना है, इन सबको जो है वो अच्छे से करना जानते थे। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी। यानी उन्हें जो है नई और पुरानी मराठी कविताएं तो आती थी, साथ ही साथ अंग्रेजी की जो कविता रहती है उनको भी वो कंठस्थ आती है, यानी उनको एकदम याद रहती हैं वो कविताएं। पहले वे क्या करते थे, एक आध कविता जो है गाकर सुनाते थे, पहले एक आध ही सुनाते थे। फिर क्या करते थे, बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते थे। यानी वो पहले क्या करते थे, पहले तो सिर्फ एक आध कविता ही बोलते थे, यानी एक आध ही सुनाते थे। फिर क्या करते थे, फिर बैठ जाते थे और बैठे बैठे क्या करते थे, अभिनय के साथ, यानी जो एक्टिंग करके एकदम हाथों से एक्सप्रेशन देते हैं ना, वो उसके साथ क्या करते थे, भाव से जो है कविताएं सुनाते थे। और वे क्या करते थे, स्वयं भी कविता लिखते थे, यानी वो खुद भी कविता लिखते थे और वो टीचर भी थे, तो उनको भी जो है कविता लिखने का शौक था, इसलिए वो इतने अच्छे से पढ़ा लेते थे। इन सब कारणों से क्या है, लेखक के मन में भी कविताओं के प्रति रुचि जगने लगी। ये सब देखने के बाद भी लेखक को भी मन करने लगा कि वो भी जो है कविताएं लिखे। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में करके क्या बताया, क्योंकि 2 नंबर के हिसाब से आएगा, तो आपको इस तरीके से ही लिखना है। आपने देखा होगा अभी इसमें बिल्कुल भी कुछ रटने वाला नहीं, सारा स्टोरी का ही जो है एकदम वैसा का वैसे ही आ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें क्या बोल रहा है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। यानी जो कविता से पहले, यानी जब कविता नहीं लिखते थे तब, और कविता जब लिखने लगे थे तो उसके बाद जो है क्या धारणा थी, उनके मन में क्या धारणा आ गई थी, क्या सोच आ गई थी जिससे उनके मन में बदलाव आया। तो आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी, सारे क्वेश्चनों में जो है ज़्यादातर एक ही बात ही पूछी गई है, मतलब थोड़ा बहुत ही चेंज है, बाकी सारी चीज़ें इसमें ही आनी है।
इसमें भी क्या है कि जब लेखक को कविता के प्रति कोई लगाव नहीं था, तो उसे क्या लगता था कि जब वो कविताओं के बारे में नहीं जानते तो उसे लगाव नहीं था, तो उसे सब अकेला लगता था। जब वो खेतों में काम करता था तो उसे जो है हमेशा ऐसे ही लगता था कि वो अकेला है, क्यों कर रहा है, मतलब इस तरीके से लगता था। तो यहाँ पे भी यही बात की गई है, तो उसे अकेलापन काटने को दौड़ता था। इसी अकेलेपन ने उसके मन पर निराशा की छाया डाल दी, यानी उसके मन में क्या हो गया, निराश होता था अब वो। इसी कारण वह जीवन के प्रति निर्मोही हो गया था, यानी वो जीवन के प्रति क्या हो गया था, निर्मोही, यानी जीवन से कोई लगाव नहीं था। लेकिन जब उसका लगाव कविता के प्रति हुआ तो उसकी धारणा एकदम बदल गई। उसे अकेलापन अब अच्छा लगने लगा। वह चाहता था कि कोई भी जो है उसे ना टोके, यानी जब भी वो कविताएँ लिख रहा है, मतलब खेत में काम कर रहा है कविता लिखते-लिखते, तो कोई उसे टोके नहीं। वास्तव में कविता के प्रति लगाव होने के बाद लेखक के लिए जो अकेलापन ज़रूरी हो गया था, इसी अकेलेपन में वह कविताएँ रच सकता था। तो जब उन्हें कविताओं से लगाव हो गया था, तो उनको अकेलापन बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि आप जो कविता वगैरह एकदम शांति में लिख सकते हो, किसी भी चीज़ के ऊपर लिखना है तो आपको एकदम शांति चाहिए, बहुत ही सुकून, तो आप जो है इसे लिख सकते हो। तो इसलिए उन्हें जो है अकेलापन भी बहुत पसंद आने लगा था। वो चाहते थे कि कोई उनको टोके-रोके नहीं। वो आराम से कविता गुनगुनाएँ, लिखें, मस्त अपना काम करते-करते कर लें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डालवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को जो एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा ना लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता है, यानी अगर वो झूठ का सहारा नहीं लेते तो आगे की जो घटना होती है, यानी जो आगे की उनकी ज़िंदगी होती है वो क्या होती। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में थोड़ा कम देखने को मिलते हैं, इनके चांसेस कम होते हैं, पर आप फिर भी समझ लिया अगर आ गया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो आप खुद से सोचो और फिर बताइए कि यदि अगर वो झूठ का सहारा नहीं लेते तो उन्हें क्या करना पड़ता? अगर वो झूठ का सहारा नहीं लेते तो वो क्या स्कूल नहीं जा पाते, और स्कूल नहीं जा पाते तो वो अनपढ़ रह जाते, और क्या होता कि वो जीवन भर क्या करते, खेत में ही काम कर रहे थे तो वहीं पे जो है काम करते रहते। क्या करते, भैंसों को चराते रहते, दिन भर जो है खेतों में काम करते और शाम को घर लौटते। उनके पिता तो क्या थे, अय्याशी करता रहता था, यानी इधर-उधर की बेफुज़ूल की बातें करते रहते थे। लेखक के जो है सारे सपने भी टूट जाते और वो आज लेखक भी नहीं होते। वे अपना जीवन क्या करते, प्रतिभा ऐसी ही व्यर्थ जाने देते। वो अपना जीवन तो जाने देते और उनकी जो प्रतिभा थी, यानी जो लेखक बनने की, वो भी चली जाती। और बिना झूठ का सहारा लिए उनकी प्रतिभा भी कभी चमक नहीं पाती। अगर वो सहारा नहीं लेते एक झूठ का तो उनकी जो प्रतिभा भी नहीं दिख पाती, वरना वो आज हम ये पढ़ ही नहीं पाते। केवल एक झूठ ने लेखक के जीवन की दिशा ही बदल दी, यानी एक झूठ से उनकी क्या होगी, दिशा ही बदल गई। तो आपको इससे ये भी समझ में आ रहा होगा कि अगर हम ऐसा झूठ बोल दें जिससे हमारा जो है किसी का नुकसान नहीं हो रहा है और हमारे जीवन में कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो वो झूठ भी जो है बोलना चाहिए। इस तरीके के झूठ बोलना चाहिए, तो ठीक है, वरना फालतू के बेफिजूल के बोल रहे हैं तो वो गलत होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि लेखक का पाठशाला में पहला अनुभव कैसा रहा, यानी जब वो पाठशाला में गए थे तो उनका अनुभव पहला दिन था तो कैसा रहा। तो लेखक फिर से 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा, यानी लेखक ने वहीं से पढ़ाई छोड़ी थी तो वहीं जाके बैठने लगे। वहाँ उसे पुनः नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी उसके नाम के आगे लिखी हुई थी, यानी जब आप कोई भी चीज़ छोड़ते हो, यानी कोई भी क्लास छोड़ते हो, तो जब आप दोबारा करते हो तो वापस से वही करना पड़ता है। तो यही बात यहाँ पे बोली है। लेखक को जो है उस कक्षा में कोई जानता नहीं था और बच्चे जो है लेखक को बहुत परेशान भी करते थे। कि जो है उनके मित्र जो हैं आगे बढ़ जाते हैं एक क्लास, और वो जो है वहीं पे रहते हैं। अभी तो जो नए आते जूनियर जो हैं, तो इसलिए उनको वहाँ बैठ कर जो है उनके साथ पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, किसी को भी नहीं लगेगा। तो उन्हें यही लगता था कि जो उनके सहपाठी उनके साथ वो तो आगे कक्षा में चले गए और मैं जो है अभी यहीं रह गया हूँ। तो इस बात से वो परेशान रहते थे काफ़ी। तो इसलिए क्या यही सब जब वो देखते थे कि पहला अनुभव, बच्चे उन्हें परेशान भी करते थे बहुत, ये लोग बहुत शरारत भी करते थे, तो इन सब से वो परेशान रहते थे। इसलिए वो क्या करते थे, उन्हें अकेला जो है पूरी कक्षा में महसूस होने लगा कि वो अकेले हैं। इस तरीके से जब फील होता है, कोई भी परेशान करेगा तो किसी को भी अकेला महसूस होगा। तो यही बात जो है यहाँ पे लिखी और यहीं पे जो है उनका पहला अनुभव था। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दत्ताजी राव ने दादा की खिंचाई किस प्रकार की, यानी दत्ताजी जो राव थे उन्होंने जो उनके पिताजी की, आनंदा के पिताजी थे, उनको जो है दादा बोलते थे, तो उनकी खिंचाई जो किस प्रकार की। तो जो सरकार थी, यानी जो दत्ताजी राव सरकार थे, उन्होंने क्या किया था कि आनंद की पढ़ाई के मामले पर दादा पर खूब गुस्सा किया। जब उनको पता चला कि वो जो है उनको पढ़ा नहीं रहे तो उस पर जो है खूब गुस्सा किया। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई, यानी जो है खूब उनको सुनाया, डांटा।
आगे क्या लिखा है कि देसाई यानी खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किस तरह काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वे खेत में किस तरह श्रम नहीं करता, फसल में लागत नहीं लगाता, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में क्या करता था, घूमता रहता था खुले सांड की तरह, जो अपनी मस्ती के लिए क्या कर दिया, अपने बेटे की जो है बलि चढ़ा दिया ना, उसे जो है काम में लगा दिया। तो यही बात जो यहाँ पे कह रहे हैं, मतलब कुल मिला के यही बोल रहा है कि जो खेत के काम रहते थे खुद तो दादा नहीं करते थे और अपने बच्चे को जो है सौंप देते थे, यानी खुद का मन नहीं लगता था, वो जहाँ गांव भर में घूमते रहते थे, जैसे बहुत वो फ्री हैं और सारा काम जो है अपनी अपनी वाइफ है जो उनकी, उन पर और जो है आनंदा पर छोड़ देते थे और खुद जो है मस्ती से घूमते रहते थे। तो वो पूरा खेत का काम करता था, उनकी जो वाइफ थी वो पूरा घर का काम करती थी और जो है पूरा सारा काम जो है वो करती थी और आनंदा ही करते थे और खुद जो है घूमते थे, यानी खेत को छोड़ के खुद जो है अपनी मस्ती में घूमते रहते थे। तो यही सब बात जो है दत्ता जी राव ने किससे बोली थी, दादा से कही थी कि तुम जो है पूरे गांव में ऐसे घूमते रहते हो, अपने खेत को छोड़ के जो है भाग जाते हो, यानी काम नहीं करते, बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, मन नहीं लगाते, तुम कुछ मेहनत नहीं करते हो और जो तुम फसल में जो लागत है वो भी नहीं लगाते हो और अपनी लुगाई यानी अपनी वाइफ को और बच्चों को जो है काम में तुम छोड़कर चले जाते हो, यानी खेत जोतने के लिए जो तुम दे देते हो और अपनी मस्ती के लिए क्या किया तुमने, अपने छोरे की बलि चढ़ा दी, यानी जो उनका बेटा उनकी जो है बलि चढ़ा दी, यानी खुद काम में लगा दिया। तो ये सब बात जो है दत्ते जी राव ने किससे कही थी, दादा से कही थी, ताकि उनको थोड़ा लगे कुछ कि वो जो है मानने को तैयार हो जाए और आनंदा को स्कूल जाने के लिए भेजे। तो इस तरीके से उन्होंने उनको ये सब सुनाया था। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में आ चुका है अभी 2023 वाले में। तो 2 नंबर में ये आया था। तो क्वेश्चन क्या था कि लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी थी? अगर आनंद आए या आनंद आए तो बात एक ही है। तो अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे। तो क्या शर्त रखी थी कि 11 बजे स्कूल जाने से पहले खेतों में काम करना होगा, यानी स्कूल जाने से पहले जितना भी खेत का काम होगा वो सब करना होगा, फिर उसके बाद स्कूल जाना है और 11 बजे तक खेत में पानी देना होगा, यानी स्कूल जाने से पहले खेत में काम भी करना और उसमें पानी भी देना है। खेत में बहुत बड़ा होता है, खेत खेत में काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो ये सारा काम करने को बोला था। और क्या बोला था कि सुबह जो है खेत जाते समय क्या करना होगा, स्कूल बैग ले जाना होगा, यानी जब खेतों में वो काम करने जाएगा तो साथ में स्कूल बैग भी ले जाए ताकि वहीं से जो वो चला जाए, तो ताकि उसको जो है कोई बहाना ना मिल पाए। और ये भी बोला था कि यदि किसी दिन खेत में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला से गैर हाजिरी हो जाएगा, यानी किसी दिन खेत में ज़्यादा काम हुआ और बहुत सारे काम होते हैं खेत में, चराई करना ये सब करना बहुत सारे काम होते हैं, तो उस दिन उसे क्या करना पड़ेगा, पाठशाला से जो छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो ये भी बोला था। तो इस तरीके से इस वीडियो में जो हमने मेन क्वेश्चंस कर लिए, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं आपको अलग से और दे दूँगी, अगर मुझे और लगता है कि ये सब आने के हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट वगैरह हैं वो मैं आपको अलग प्लेलिस्ट में दूँगी। ये अभी जो है मेन मैं आपको करा रही हूँ जो चैप्टर से एकदम रिलेटेड मेन है एकदम। तो इसी के साथ आज की वीडियो में जो है हमारा जूझ कहानी का भी चैप्टर एंड हो गया है। अब हम जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।